तो चलो फोड़ देते हैं सारणिक चैप्टर के भी सारे क्वेश्चनों को। जी हाँ, चैनल पर अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके अब ध्यान से जितना दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, समझो। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पहले ही बता दिया है। बस जो बताया जा रहा है कम से कम उतना तो देख लो। सारे चैप्टर के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, सारे टॉपिक के क्वेश्चन जब यहाँ मिलने वाले हैं तो क्यों भटक रहे हो। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th मैथ, बहुविकल्पी प्रश्न सारणिक के। ठीक, अच्छा, हमारा पहला प्रश्न है। हालांकि देखिए यहाँ पर चूंकि आव्यूह के भी क्वेश्चन उसी समय लगा रहे थे तो हमने क्या किया, आव्यूह का ही चिन्ह बना दिया। बस आपको ये डिब्बा जो है ऐसे खड़े लाइनों में देखना है। ठीक, आव्यूह के चिन्ह में जो समांतर होते हैं, ठीक इस तरह की समांतर लाइन होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आव्यूह को हल करना है, सॉरी सारणिक को। तो सारणिक में क्या होता है, इसका इसमें गुणा कर देंगे x², इसका इसमें गुणा कर देंगे 36, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 36, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा, इसमें से इतना गया 0, ये उधर गया आपका, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस 36 और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। तो ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा, ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा, ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा। जी हाँ, है प्लस माइनस 6। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ यानी सारणिक ऑफ k × a का मान ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। तो देखो इसको हम जो है आपको इस पदों में व्यक्त करते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि जो आपका आव्यूह है, यहाँ आव्यूह बोला तो इस तरह का चिन्ह बनेगा। a बराबर उसके सारे अवयव 3 × 3 के हैं तो हमने इधर वाले अवयव को a1 a2 a3, इधर वाले को b1 b2 b3, इधर वाले को c1 c2 c3 मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सारणिक में कन्वर्ट करना है, लेकिन a के पहले क्या है k, तो k का गुणा पहले इसमें लगाना है हमको, पहले k का इसमें क्या लगाना है, गुणा लगाना है। अच्छा, तो हमने k का गुणा लगाया a में, तो k आपका यही है और a की जगह इतना लिख दिया। अब k का गुणा लगाओगे, आव्यूह बोलता है कि आप ये जो k का गुणा लगाओगे हर एक अवयव में गुणा हो जाता है उसका, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो है इतना तो आव्यूह तक की सफ़र चली, यहाँ पर हमने 2 लाइन खींच दिया, यानी अब इसको हम सारणिक में बना रहे हैं। तो सारणिक में क्या करना होता है कि यही चीज़ आव्यूह को ही जस्ट सारणिक में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से समांतर लाइन खींच देते हैं। जल्दबाजी में यहाँ पर नहीं खींचा गया। ठीक, अच्छा, अब ये सारणिक हो गया तो इसके रूल जो हैं वो सारणिक के हिसाब से चलेंगे। और सारणिक कहती है कि यदि इसके इस पंक्ति में वही चीज़ अवयव बार बार आ रहे हैं तो वो कॉमन हो जाएगा। तो k गया, तो यहाँ से भी कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया। और अलग अलग जो है पंक्ति या स्तंभ से जब कोई चीज़ कॉमन होता है तो उसमें गुणा हो जाता है। ठीक, तो लिखा है प्रत्येक पंक्ति से k उभयनिष्ठ लेने पर, चाहे यहाँ से ले लो तो सब में k है, चाहे स्तंभ से ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो k उभयनिष्ठ लेने पर 3 बार आपने लिया तो k का गुणा 3 बार करोगे, k गुणते k तो k3 हो जाएगा। और इतना जो है, इतना आप सभी को पहले से मालूम है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यानी सारणिक ऑफ ए, तो k3 और a यहाँ पर आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में था। आई होप की बात समझ में आई। कभी कभी भरमाने के लिए इस तरह से दिया जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा 3 k बाहर होगा, नहीं, k गुणित k यानी 3 k नहीं बल्कि k³। ठीक, अच्छा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। देखो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअल में सारणिक वर्ग आव्यूह को ही हम सारणिक में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वर्ग आव्यूह को सारणिक नहीं बोलते। इस बात को पहले आप दिमाग से समझिए। वर्ग आव्यूह को ही सारणिक में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वर्ग आव्यूह को सारणिक नहीं बोलते। जो वर्ग आव्यूह से रिलेटेड जो संख्या आती है वो सारणिक होती है। इसलिए सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक क्या है, संख्या है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, इस तरह से हमें दिया गया त्रिभुज के शीर्ष और उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल जो है 35 वर्ग इकाई दिया है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी को मालूम है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले जो शीर्ष दिए गए हैं हमने लिख दिया जितना था, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख दिया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो 2 5 k है ऐसे लिखेंगे, -6 4 4 जो है ऐसे लिखेंगे, और इसमें 1 1 1 रहता ही रहता है, और क्षेत्रफल प्लस माइनस दोनों रखते हैं। ठीक, अब इसमें किसी एक के अनुदिश प्रसार करना होता है। प्रसार ये सारणिक को हल करने का नियम है।
किसके अनुदिश प्रसार करें, R1 यानी पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करिए। तो 1/2 रख लगी, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो पहले आप 2 लिख देंगे, फिर इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो बचता है वो लिखेंगे, 4 1 4 1 लिख दिया। फिर आगे चलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन वहाँ पहले से माइनस है तो प्लस। फिर ये दूसरी पंक्ति उसी पंक्ति का दूसरा अवयव 6 लेते हैं, तो इसकी ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए, तो 5 1 के 1, तो ये हमारा आया। फिर आगे प्लस लगाएंगे और तीसरा अवयव लेंगे और ये छोड़ देंगे, तो 5 4 के 4 आपका आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, 1/2 आपका वही है, 2 की जगह 2, 4 1 का 4 4 1 का 4 प्लस 6, 5 1 का 5 के 1 का के, ठीक, प्लस 1, 5 का 20 और 4 के बराबर प्लस माइनस 35। तो ये वही चीज़ है, 4 में 4 गया 0, तो ये 0 हो जाएगा। 6 5 30 और 6 के 20 और ये -4 के बराबर प्लस माइनस 35, ठीक। उसके बाद 1/2, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, -6 -4 कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस 35। तो ये जो 2 है आपका, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 25 बार जाएगा और यहाँ 5 बार जाएगा, बराबर इतना। क्योंकि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं यहाँ पर पहले, ठीक, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, 5 कॉमन भी ले लिया तो 5 माइनस के बचेगा और यहाँ पर धन वाला चिन्ह, ठीक। तो 5 से भाग देंगे 7 बार जाएगा और के उधर चला जाएगा, 7 इधर आएगा, तो के बराबर -2। वही चीज़ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जो है इस तरह से आएगा, के बराबर 12, तो के बराबर -2 और 12 यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक। थोड़ा सा रुकिए, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा इस समय आपके सामने आ चुका है। देखिए, इस तरह से डिटर्मिनेंट में कुछ दिया रहेगा और यहाँ पर करा है AIJ का सहखंड जो है कैपिटल AIJ है, तो डेल्टा का मान जो है, मतलब ये जो त्रिभुज सारणिक दिया है, इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, पहले हम कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि किसी सारणिक का मान जो डेल्टा होता है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंडों के गुणन के योग के बराबर होता है। अगर हम C1 के अवयव देखते हैं, C1 के अवयव यानी पहली पंक्ति के अवयव देखते हैं, तो ये हमारे मिलेंगे, ठीक। और तो जो हम ऑप्शन में देखते हैं A11 A21 A11, देखो A11 A21 और A31, ठीक। तो ये बोला गया है, ठीक। तो ये हमने ले लिया और उसके सहखंड जो हैं उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, ठीक। और फिर इन्हीं को गुणा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इन्हीं को गुणा करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा आपका तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक। सॉरी, तीसरा नहीं है, चौथा ऑप्शन था, ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका है, ये जो है 3 × 3 कोटि का अवयव है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ये फार्मूला होता है, आप सभी को याद रखना होगा, ठीक। ये फार्मूला होता ही होता है। 3 × 3 कोटि का अवयव है, तो इसका मतलब n का मान 3 है, तो ये आप लिख दीजिए, n की जगह 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर है। कितना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप भरमाइए मत, ऐसे क्वेश्चन देखिए और वहाँ पर जाकर करिए, ठीक। नंबर नेक्स्ट है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो इस सारणिक का हमारा मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने सारणिक लिख दिया। हमने क्या किया कि इस R2 को 2 से गुणा कर दिया। R2 जो है उसको 2 से जो है हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। R2 मतलब दूसरी पंक्ति। तो आप 1/2 भी बाहर लिखेंगे, तो हमने ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1/2 भी भाई हमने 1/2 बाहर किया और R2 उसमें 2 से गुणा कर दिया। जैसा था 2 से गुणा किया, 2x 3 दूना 6 4 दूना 8 और ये 2 दूना 4। फिर R2 जो है दूसरी पंक्ति जो है उसमें से पहली और तीसरी घटाते हैं। देखिए, तो 2x में से पहले घटा दोगे, इसको घटा दो तो 2x में से x गया 0 और 4 2 6 में से 6 गया 0। यहाँ पर भी ऐसे करोगे, 2x में से एक उधर घटाओगे x, एक इधर घटाओगे 0, 5 3 8 में से 8 गया 0। यहाँ भी x तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो देखिए 4b में से आपका क्या घटेगा, 2a - 2c। 2a - 2c 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2b - a - c हो जाएगा, ठीक। 4b में से घटाओगे तो 2a - 2c था, वो कॉमन हो जाएगा 2, तो ये आपका बचेगा। बाकी सारा चीज़ वैसे ही है। ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है हम सारणिक को आसानी से सॉल्व कर सके।
अब चूंकि ए और बी सी समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला का दुगुना जो है किनारे वाले के योग के बराबर होता है, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आप सभी ने लिख दिया। ठीक, ध्यान से देखते चलिए। तो जो आपका 2b था वो देखिए 2b, उसको हमने a प्लस सी से कन्वर्ट किया यहाँ पर, तो a प्लस सी प्लस में आएगा और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0। और किसी एक सारणी के किसी एक पंक्ति के जो है सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान क्या आएगा, 0। तो होल वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट हमारा है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा। तो व्युत्क्रमणीय अवयव है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, जो व्युत्क्रम जिसका निकलेगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ए और ए इनवर्स का गुणा करते हैं तो आई आता है, तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक, और इकाई अवयव का मान कितना हो जाएगा सारणिक में, 1 आएगा आपका। ये जो आपका इकाई अवयव की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, और जब आपका ये यहाँ पर चला जाएगा तो देखिए कितना आया आपका दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लिए। जब दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लिए तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक,